यार मैं अभी यूरोप गया घूमने, तो मैंने वहां जाके देखा आपका प्यार ही था जिसको मैंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करा। हर 6-6 महीने में करता हूं। सुनो तो, मैं गया भाई यूरोप घूमने। भाई मैंने वहां देखा लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ भाई, दिन का 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैदल चलने की जगह है और पेडेस्ट्रियन को, साइकिलिस्ट को इज्जत दी गई है। पता है आपको, वो लेजिट उनके सिटीजन मानते हो ना वो लोग। ऐसी बात नहीं है जो साइकिल पे चल रहा है हट मैच। यहां तो साइकिल या तो मैंने चोरी होती देखी है इस देश के अंदर, या फिर साइकिल का टायर देखा, कभी साइकिल ठुकती है तो उसका टायर ऐसे अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है। नहीं भाई, मैं सच में वहां देख के हैरान रह गया। पता है वहां भाई सड़क गाड़ी के लिए नॉर्मल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन लेन, ग्रीनरी जो कि ग्रीन ही है भाई पूरा, और हर कोई अपनी अपनी लेन में जा रहा है। लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। साइकिल की रेड लाइट, जब साइकिल की ग्रीन लाइट थी तो गाड़ियां रुक रही थी कि साइकिल जाएंगी। मैंने कहा तो कितनी अच्छा यार, ये कैसा इकोसिस्टम, सब लोग इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एक दूसरे के लिए। नहीं, मैं कहा ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है, ये चीज मैं अपने देश में लेके जाऊंगा यार। मुझे ये माहौल चाहिए भारत देश के अंदर। मैं ये माहौल भारत में लेके आया, फरीदाबाद में मैंने स्टार्टिंग करी। भाई ऐसी बात नहीं, फरीदाबाद में पैदल चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ है, पर वो कहां खत्म होंगे आपको नहीं पता। भाई मैं एक फुटपाथ पे चढ़ा, वो ठेकेदार ने ना टेढ़ा बना रखा था, टेढ़ा, समझ रहे हो। जब शुरू सड़क के साइड में हुआ था, पर जब वो फुटपाथ एंड हुआ ना, हल्का हल्का ऐसे हो रखा था ऐसे, तो जो बाइक ट्रैफिक आ रहा था वो बच के ऑलरेडी निकल रहे थे यहाँ से। अब मुझे ये वाली बात पता ही नहीं, मैं चढ़ा फुटपाथ पे, मैं उतरा, भाई पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा मेरे, बाकी सब तो निकल गए। एक बाइक वाले से कंट्रोल नहीं, उसने मेरी बाइक यहीं पर डाल दी। पता है यहाँ घुसा, बाइक का टायर मेरे यहाँ पे घुसा, एकदम यहाँ, बंदे का चेहरा मेरे यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो नहीं पहना था उसने। भाई हमारी बस, मैं बता रहा हूँ, चुम्मी होने ही वाली थी, कुछ ऐसा ही था, एकदम होता नहीं। मेरे से अचानक से कह रहा भैया क्या हो गया। मैंने कहा ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। मेरे से इतनी मुंह के पास कह रहा भैया क्या हो गया, और मैं यहाँ पे टायर घुसा पड़ा है, मैं खड़ा हूँ ऐसे बाइक के ऊपर उसकी। मैंने कहा भैया चले 26 जनवरी की परेड पे चले क्या, तैयारी तो हो ही गई है हमारी, राष्ट्रपति को सलामी मार के आते। आपने कहाँ सीखा? फरीदाबाद के फुटपाथ पे सीखा। आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की 1 रुपए की इज्जत नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कम है, और जो लोग सड़क पे, जो हमारे अंदर भी सड़क सभ्यता 1 रुपए की नहीं है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, किसी को कोई है ही नहीं, कोई सेंस दिखाती नहीं उनकी तरफ। आप फुटपाथ पे चले जाओ भाई, पूरी मारियो वाली गेम चल रही होती है। आपने बचपन में खेला मारियो गेम, खेला मारियो, फुटपाथ पे चले पूरा वही गेम चल रहा है। सबसे पहले फुटपाथ पे चढ़ो, एक गोलगप्पे वाला बैठा होता है, पानी पूरी वाला, सबसे पहले वो बैठा होता है, उससे गोलगप्पे खाओ, थोड़ी पावर ले लो, मारियो फूल नहीं जाता, हल्का सा आगे निकलो, एक बंदा पड़ा होता है क्रॉस में, ऑब्स्टेकल है। अब आपको पता नहीं कि ये दारू पी के पड़ा है कि लाश है, पर आप तो घटिया इंसान, तो हमें क्या मतलब आगे निकलो। मैं आगे जाओ, मैन होल खुला होता है, उसके अंदर घुसो, टेन 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 टेन, गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाई मेरी दोस्त का सच में हुआ ये चीज, सच में लिटरली। वो कॉलेज टाइम की बात है हमारे, वो थोड़ी जॉली सी लड़की थी एकदम, जस्सी नाम था उसका। हमेशा खुश, जिंदगी में हमेशा खुश लोग नहीं होते। हम जा रहे सड़क पे चलते थे, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही मेरे को, फालतू की कोई बात, ऐसे रेगुलर चलते थे ना, उल्टा घूम गई, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं वो घूम गई, तेरी गौरव तुझे पता ये हुआ वो हुआ, गायब। मैं कहूँगा जस्सी आ गई जस्सी। भाई आगे जाके देखा, वो तो कसम बता रहा हूँ, सूखा कट रहा था इसलिए दिख गई मेरे को, नीचे पड़ी ऐसे, चिल्ला पड़ा यहाँ से, हाथ पूरा बाहर निकालिए मुझे जरा। मैंने कहा अंदर जाके वहां वाले से निकला, एक काम कर। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई पेडेस्ट्रियन की 1 रुपए। मैन होल बचाने के लिए, मैन होल दिखाने के लिए आपको पता क्या करते हैं? ढक्कन बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर एक पतली डंडी डाल देंगे, देखिए आपने। और मैंने लकीली अनलकीली उस मैन होल में जो चलते लोग हैं वहीं घुसते हैं। फुटपाथ से सारी बाइकें जाग रही हैं, वो कभी नहीं घुसती उसके अंदर, वो साइड से काट के निकल जाती है। पेडेस्ट्रियन की ना साइकिलिस्ट की 1 रुपए की। आपको पता है इंडिया में 50% लोग साइकिल से कम्यूट करते हैं, 14% गाड़ियां हैं, 14-15% लोगों के पास गाड़ियां व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गुड़गांव में भाई अगर साइकिल वाला बंदा
अंडरपास में घुस जाए ना, घुस जाए अगर वो अंडरपास में, यूटर्न मारते मारते वो 65 साल का हो जाता है। और गाड़ी वाले इतने बदतमीज है, पता है वो एकदम साइकिल वाले की एकदम पिछवाड़े के पास जाके हॉर्न मारते, एकदम पास जाएंगे पम। कभी अपने साइकिल वाले की ढूंढ बिचती देखी एकदम, ढूंढ बिचना लाइक दिशाई। कभी अपने साइकिल वाले का पिछवाड़ा इकट्ठे होते देखा, आई बच गया, जिंदा बच गया, बच गया, आज बच गया। वो तो नए जमाने के सारे वो अमीर साइकिलिस्ट हैं जिन लोगों ने लाइटें लगवा ली अपने ऊपर पूरी। देखा आपने, जो बंदे साइकिल करने निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं कि आज मौत हो सकती है पर फिट रहना भी जरूरी है। यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, 2 लाइटें यहाँ लगा दी, साइकिल पे लाइट, सब चमक रहा है। अरे मार मत देना भैया, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की भाई। यूटर्न बनाया ही नहीं है साइकिलों के लिए, यूटर्न मारने के लिए जा रहे 4-4 किलोमीटर आगे। मैं बता रहा हूँ यार आपको, सच में किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों रॉन्ग साइड को तो लीगल कर देना चाहिए। वो वक्त आ चुका है देश के अंदर, ये रॉन्ग साइड का नाटक खत्म करो। दिल्ली की बात है, मैं एक जगह जा रहा हूँ, बंदा आ रहा था रॉन्ग साइड से, मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो? कर क्या है बे? भाई वो इतनी तेज चिल्ला के बोला, मैंने कहा बहन मैं तो गलत नहीं आ रहा। कसम से भाई, मैंने भाई शादी के कार्ड पे लिखा देख लिया, फ्रॉम ब्रिजवासी कचौड़ी टेक 200 मीटर रॉन्ग साइड। RSVP दिस फैमिली। सोच रहे बंदे ने भाई पूरी बारात ही रॉन्ग साइड बुलवा ली। वहां फेरे चल रहे, पीछे 2 बाराती गुजर गए, पता ही नहीं चला। वो भी गुजर, चलो कोई नहीं, 2 प्लेटें कम लगेंगी। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई। जीब्रा क्रॉसिंग को तो मजाक समझते हैं हम लोग। जीब्रा क्रॉसिंग तो एक्टिंग है बस, कुछ नहीं है वो। मैंने यही सीखा था, मैंने वही एम्स्टरडैम में एक चीज देखी थी, लोग ना जीब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाते हैं। लोगों बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी करूंगा ये चीज। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी वहां पे, 30 सेकंड का सिग्नल और बचा हुआ था। सारे बाइक वाले ज्याऊ ज्याऊ ज्याऊ, एक गाड़ी ने काट के आगे लगा दी, सब आगे लग गए भाई मेरे। जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ वो सब निकल गए, मैं जीब्रा क्रॉसिंग में वापस फंस गया। लगा ये तो जिंदगी है। एक बार मैंने पता है जीब्रा क्रॉसिंग की आधी बनी देखी थी, पता है आधी जीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी, क्योंकि जो बना रहा था उसको ही उड़ा दिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे, एक अठन्नी की इज्जत नहीं है। बाकियों को बोला मेरे खुद के दोस्ती होते। आपको पता है पूरी दुनिया में येलो लाइट का मतलब क्या है? यू आर लुक लाइक वेल ट्रैवल्ड पीपल, यू नो येलो लाइट का मतलब क्या है? गाड़ी स्लो करनी होती है। और यहाँ जितने 600 लोग बैठे हैं, अपनी आत्मा से पूछ के बता देना, तुम्हें आज तक वो येलो दिखी ही नहीं है, तुम्हें वो ग्रीनिश येलो ही दिखती है। जिसको दिखे भगाओ, मैं क्या मर जाए मौत हो जाए, हमारे 30 सेकंड बचने चाहिए। सब निकाल देते हैं भाई। ऐसे ही करा मेरे एक दोस्त ने, पता है एक बार ऐसे ही करता, हम गाड़ी में जा रहे थे, उसने ऐसी टाप दी बत्ती, बंदा जा रहा था जीब्रा क्रॉसिंग पार करता, उसको ठोक दिया एकदम अचानक से, वो ठुक के साइड में गिरा। आपको पता है दिन की कितनी मौतें होती है पेडेस्ट्रियंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग? एनीवन वांट टू टेक अ गेस? 500। ये कौन है मौत का सौदागर? फिर रैंडम नंबर बोल दिया 500। ये तो फिर भी ठीक है। कल मैंने पुणे में शो करा, एक लड़की गाड़ी 10,000। मैम वो GTA गेम अलग है। मैंने कहा ये चल रही सड़क पे, ये उड़ाओ खत्म करो, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट सर गाड़ियां दिखेंगी, सबको उड़ा दो, साइकिल पैदल सबको उड़ा दो। इतने नहीं, 80 लोग मर रहे हैं, 80 लोग दिन के पेडेस्ट्रियन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग ऑफ पीपल, क्योंकि सभ्यता नहीं है सड़क पे। भाई सही बता, 80 लोग मर रहे हैं दिन के, 80 लोग। बाय द टाइम द शो एंड्स 3 पीपल आर श्याम। समझो, सही से चला लो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ठोका ना उस बंदे को जो पैदल जा रहा था, उसको ठोका भाई, हमने पट्टी वट्टी कराई उसकी, और मेरे को इतना खुंदक चढ़ी यार। मैंने सेम बात बोली उसे, मैं कहा तेरा तमीज नहीं है, एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही, हम लोग ढंग से चलाते नहीं, इनकी कोई इज्जत करते नहीं, दिन के इतने लोग मर जाते हैं, तमीज नहीं, ढंग से चला अगर गाड़ी यार, तू थोड़ा स्लो कर ले, तेरा क्या चले आता? कह रहा सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कहा चल ठीक है चल। फिर अगले सिग्नल पे जाके मुझे कह रहा एक बात बता भाई, ये पेडेस्ट्रियन क्या होता है? मैं कहा भाई बच्चों का डॉक्टर। मुझे पता है कम से कम 50 है जिनको जोक समझ ही नहीं आया। कम से कम 50 मिनट प्रेशर में बजाओ भाई, अच्छा है कुछ। ये भी साइंस वाला जोक होगा, मैं क्या मतलब, साइंस मेडिकल वाला है ये। किसी को भाई, पेडेस्ट्रियन सिर्फ अपने साथ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है इस देश के अंदर, सिर्फ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन दिल्ली की बात है, मेरा भाई घर के बाहर निकला वॉक करने के लिए, रात को 11 बजे की बात थी, फोन पे था मेरे साथ, कह रहा हेलो भैया मैं ना वॉक करने आया हूँ। मैं कहा भाई वॉक तो करना बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश।
उसने ये बात बोली ही थी, यहीं से फोन खिंच गया। उसका खुद का हाथ ही अपनी कनपट्टी पे लगाया, मैं ही फुद्दू हूं जो रात को निकला। पर जो चोर था वो अच्छा इंसान था, उसने मुझे बोला हेलो भैया फोन चोरी हो गया, बाय। आपको पता है फिरंगी ब्लॉगर आके इंडिया में क्या वीडियो बना रहे हैं? हाउ टू क्रॉस रोड इन इंडिया। 3.5 मिलियन व्यूज। उसकी स्टार्टिंग यही है, लुक लेफ्ट, लुक राइट, प्रे टू गॉड अ लिटल, एंड ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस, ही माइट बी एबल टू रीच ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सड़क सभ्यता। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग रोड ट्रैफिक के बारे में, रोड रेज के बारे में बहुत डिस्कशंस करते हैं, पर सड़क पे किस तरीके से हमें बिहेव करना है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। एक तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ऊपर से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि फुटपाथ पे लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली की बहुत सारी पॉश कॉलोनीज में क्या होता है, लोग घर से बाहर सड़क तक का एक स्लोप बना देते हैं फुटपाथ को कवर करके, ताकि उनकी गाड़ियां घर के बाहर निकल पाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो पैदल चलने वाला बंदा उसको सड़क पे चलना पड़ता है, वो ठुकते हैं, चलने की जगह मिलती है नहीं। इनफैक्ट आपने कई बार खुद देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन साइड में खड़ा रहता है एंड कार्स कमिंग एट हायर स्पीड, दे डोंट इवन अलाउ देम टू क्रॉस द रोड। If you like the video, then do share it with your friends and definitely with the people who do not follow traffic rules, who are not careful towards pedestrians and cyclists on the road. Thank you so much. New video would be out very soon. मैम आप वीडियो बना रहे, कोई टेंशन नहीं, बनाओ बनाओ। लाइव ही चली गई। ₹1000 दिए, पूरे कुनबे को दिखाऊंगी। मम्मी पूरा गांव इकट्ठा कर लो, लाइव आऊंगी। कनाडा से? कनाडा भी तो गांव होते होंगे ना भाई साहब, कोई बात नहीं। मैम लाइव नहीं जाना होता वीडियो पे, बंद कर दो। 2 मिनट भाई, परमिशन ले रही है, 2 मिनट कर दो, 2 मिनट। अरे नहीं जाना होता माता लाइव यार। कितने लोग देख रहे हैं वीडियो, कितने लोग देख रहे हैं? 7 so far। 7 लोगों में कहना चाहता हूँ, अंडी बंडी शंडी जो तुमने फोन बंद नहीं करा। जल्दी छोड़ो ये रिकॉर्डिंग, हट जाओ यहां से बाहर। भाई ये शो पे लाइव चली गई है, देखो लाइव शो पे अपना लाइव चली गई है, टेलीकास्ट बना रखा है पूरा। अब कितने लोग आ गए, कितने लोग आ गए? सेम 7। इधर देखना, मेरे को दो फोन दो, एक बार दो ना, तो कोई बात नहीं, मजा आएगा, दो ना। कुछ नहीं कर रहा, नहीं कुछ पढ़ूंगा मैसेज, पर्सनल दिखा दो। एक बार दिखाना भैया, फोन दिखाना इनका, मैम दिखाना, पास करना। आ जाओ 7 लोग, दिखाओ, आ जाओ। कौन है? हाँ भाई, क्या चल रहा है ये? शर्म नहीं आ रही? लाइव कॉमेडी शो देख रहे हो? कहां पे देख रहे हैं लोग, कहां पे है ये लोग? मैम किस जगह पे से देख रहे हैं? बैक साइड तो पता है भाई, कनाडा। शी वाज राइट, कनाडा से देख रहे, कनाडा से। एडमंटन ही नाम है ना, Edmonton in Canada people. I will sue all of you if you record this video. मैं देखो कितने लोग देख रहे हैं अभी, 1 सेकंड रुक जाओ ना। 1 of 5 ही बचे, 5 भग गए। Swat cat sent request to be in your video। रुक जाओ, ये भी करे, रुक जाओ तुम। कैसे ऐड करते हैं? मैम आपकी दोस्त है, स्वैट कैट की नहीं है। सिस्टर नमस्ते दीदी, 1 सेकंड ये लेना, जरा से वीडियो में लेना, मजा आएगा। आओ ये सब टाइम पास करेंगे, चुटकुले शुरू करेंगे, टेंशन मत लो। 1 सेकंड जल्दी, हाँ लेना जरा स्वैट कैट को वीडियो में। क्या हो गया? ये हुआ किसी कॉमेडी? पहली बार हो रहा है मेरे साथ ये सब। आपको लग रहा है आपके साथ पहली बार नहीं हो रहा, मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम है। क्या मैम व्हाट्सएप कॉल पे नहीं लेना, साथ में इसमें ही साथ में लेना। आगे साथ में स्वैट कैट, तो इधर दो ना फोन, उधर जाके बैठ गए। आप तो रोज ही बात करते हो। किधर गई भाई? मैं मजाक नहीं करूं, पता नहीं कैसा शुजा रहा है, 7 में से 1 बंदा बचा लाइव। कोई भी नहीं बचा भाई, सारे छोड़ के चले गए। ठीक है हैं? मंडे मॉर्निंग है तो आए कैसे? शर्म नहीं है तुम्हें लाइव आने पे? मंडे मॉर्निंग आ गए हैं सुबह सुबह।
कहाँ संडे मॉर्निंग है? कनाडा में संडे मॉर्निंग चल रही है, ये मंडे मॉर्निंग चल रही है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कनाडा से हो? वो तुम्हारा सपना है पहुंचना वहां है? दोस्त रहती है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैम कौन सा फोन? कनाडा रहते हो, टच फोन तो अच्छा लो है कम से कम। टच ही नहीं चल रहा है इसका, क्या टच है? 2 लोग आ गए, चलो बंद कर दो, कोई बात नहीं, लाइव ना, वो तो हो गया, मजे हो गए जिंदगी के। ठीक है, मेरा तो वीडियो आ गया 3 मिनट का। बस सही है यार। क्या क्या करते? क्या नाम भाई आपका? सौरभ भाई, क्या करते हैं? फैक्ट्री पानीपत में, इंडस्ट्रियल मॉप्स। नहीं, वो जो गाड़ी चलाते थे पोछा मारता ना, जो वो वाला ना, तो वही ना, वो जो जिसमें गाड़ी में बैठ के पोछा लगता है। उसको इंडस्ट्रियल पोछा बोलते हैं। वो तो हमारे घर पे भी वही है यार। कितना बड़ा पोछा है भाई, कौन लगा रहा है? कितना बड़ा भाई? लगता है ये पोछे नॉर्मल डंडे नहीं लगे थे पोछों पे? नहीं भाई, इतना नहीं है वैसे। मुझे पहली बार इतनी कॉन्फिडेंट ऑडियंस मिली। मेरे से ज्यादा तेज आवाज इसकी। भाई तू कर ले आज 1-2 चुटकुले आप भी सुना दो। मैं तो तेज बुलवा रहा है, घर पे नहीं लगाता क्या तू? साढ़े पोछा डाल दूंगा तेरे में। पोछों का बिजनेस तगड़ा है मतलब। पता आपने देखा नहीं, इसने पता कैसे बोला? बहुत ज्यादा पोछे ही पोछे लग रहे हैं भाई। 4 तरफ पोछे लगा देते, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक धूल नहीं दिखाई देती भाई, सारे पोछे हैं। मैम अब लाइव फिर चला, लाइव नहीं जाना मैम? नहीं गए तो ये क्या है? तो भाई मैं बता चुका मैम, लाइव या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी आपकी साहब। भाई इधर समझ ही नहीं आ रहा है, जनता को समझ ही नहीं आ रहा फॉर्मेट क्या है। मैं नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, तभी तो ये लाइव शो है ना कि आप लोग एंजॉय करो। अगर आपने रिकॉर्ड करा, आपने भेजा स्वाति को, स्वाति ने डाल दिया 60 मिनट इंटरनेट पे, तो ये लोग क्यों देंगे 800 1000 रुपए? हमने तो देख लिया। तो यही तो लाइव शो, तभी तो इसकी अलग, तभी तो ये कंटेंट इंटरनेट पे नहीं है। ये आएगा धीरे धीरे करके, मैं डालूंगा ना अपने। ये देखो 4 कैमरा क्यों लगे, अच्छा इससे अच्छी रिकॉर्डिंग तो नहीं आएगी उस फोन में। 4K है, मैं इसका भी नहीं डालता पता, कई बार तो ले करके। समझ गए ना मतलब, है ना? कोई इशू तो नहीं ना? ऐसे कुछ हमारे में वो लड़ाई तो नहीं होगी ना झटके से? कहीं आप स्वाद को हरामजादे ने रिकॉर्ड ही नहीं करने दिया। मैं तो बहन तेरे लिए पूरा 70 मिनट लेके आती, इन्हें करने ही नहीं दिया। पता कुत्ते ने अपना कनाडा ही सही है, पता है वहीं सब सही रिकॉर्डिंग होती। तो फिर भी रिकॉर्डिंग नहीं करनी? हाँ स्वाति को बोलना मैं कनाडा आऊंगा तो आएगी शो देखने, ठीक है? कॉल हिम एंड इनवाइट हिम टू एडमिंटन। कुल मिला के एक ऑडियंस के लिए चले जाओ एडमिंटन। ऑडिटोरियम में कौन बैठा? मैं और स्वाति। हाँ जी, फिर मैं स्वाति को बोलूंगा, स्वाति एक काम कर, लाइव चले जा, थोड़े लोग तो हो यार। ठीक है आएंगे सर, कभी तो आएंगे। यही तो मेरे को इंडियन ऑडियंस की इतनी इनोसेंस अच्छी लगती है ना। इनोसेंस है, पता है आपकी। आप क्या, आप शो बना रहे हो मेरे साथ साथ मिल करके कि दो बातें इसने लिखी है, 3 बातें मैं भी बताऊंगी मतलब। और स्वाति तो है ही हमारे साथ भाई साहब। आई थिंक स्वाति इज माय फेवरेट ऑडियंस। देख रहे हो? ठीक है। स्वाति कौन होगी, बहन है कि दोस्त है? कजन है। ठीक है चलो, अच्छी बात है। पर ठीक है, स्वाति को बोलना शो में आएगी। वो इंडिया की है क्या? फरीदाबाद की है? वो तो पहुंच गई भाई जहां से पहुंचना। एडमिंटन वैसे मैंने सुना नहीं कनाडा में। आप लोगों ने सुना है एडमिंटन? टोरंटो सुना है, वैंकूवर सुना है। मतलब वो वहां जाके भी वहां के फरीदाबाद में रह रही है, मैं देख। नोएडा सुना है, गुड़गांव सुना है, फरीदाबाद भाई बीच में ही पड़ता है। ठीक है, सेम है। थैंक्स टू स्वाति। आई हैव 5 मिनट वीडियो नाउ। थोड़ा लंबा शो होगा, 10-15 मिनट चलेगा ना आप लोगों को। वैसे तो 1 घंटे का था, पर यार मेरे को वाइब्स जब बन जाती है ना तो मैं ये सब नहीं देखता कि 1 घंटा बचाए 2 घंटे का बचाए। बोतल खुल रही है भाई। हल्के सा पानी गिर गया तो पोंछा तैयार है अपना बात।
सही है। क्या करती है बैडमिंटन में स्वाति जी? फिर मेरा पहला क्राउड वर्क हो रहा है जो है भी नहीं है। आज तक ऐसा क्राउड वर्क नहीं है, हमेशा वो बंदा यहाँ रहता है, स्वाति है ही नहीं। क्या करती है स्वाति? आइडिया नहीं है। आप तो कह रहे थे आपकी दोस्त है, बहन जैसी है। भाई साहब आपको पता है? आपको पता है? आपको कैसे पता है स्वाति के बारे में ज्यादा? हैं? उसने आपको बताया? हैं? साली नहीं है वो, तो आपने भी बताया है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो। आपने कहा घर की बातें बाहर ही निकलनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी तो दोस्त थी वो, सेकंड कजन। सेकंड कजन ने इसको नहीं बताया और जीजा जी को बताया अलग से। हाँ जीजू, लेट्स हैव कॉन्वर्सेशन राइट नाउ। आपने पता है बोल तो दिया है, अब उनके दिमाग में पता है बैठ गई है बात। इसको कैसे पता साले को? आप घर जाके आपके लकड़ फंसाएगी, तुम्हें कैसे पता स्वाति का? शी इज जस्ट आवर इंस्टाग्राम फ्रेंड, हाउ डू यू नो वेयर शी वर्क्स? अब संभालो, रहता जाओ। क्या करती है, किधर जॉब करती है स्वाति? आई डोंट नो व्हाई एम आई इंटरेस्टेड इन स्वाति। बैंकिंग में कहीं पे, अब तो बोलना पड़ेगा कहीं पे। आपको एक एक बैंक पता है जी? वो बैंक ऑफ कनाडा में इस वाले इधर वाली ब्रांच में है। नहीं नहीं सही है। हाँ, कब जा रहे हो आप लोग वापस? 1 जून। भाई ये पता है एनआरआई का मजा आता है कनाडा? क्या हो गया भाई मैम? ऐसा कौन सा चुटकुला है जो आपको अब समझ आया है? इनको मेरे को लग रहा है पोचे वाला अब समझ आया। ओ दैट वन। ओ आई होप यू आर एंजॉयिंग। हाँ, मजा आता है कनाडा? यू गाइस लाइक? मैम व्हाट अबाउट यू? Oh no, there is no conviction at all. And it's nice. But then you have a man and Swati. Isn't Swati a family? Swati is not a family. There is some trouble for sure. It's just going to be an awkward drive home. Swati is not a family. And she will never be family. I know. तुमने वैसे ही बता दिया था यार। Swati, if you are watching this video, let me tell you, you are not a family, okay? No, it's fine. But you miss India, right? Do you? Sir, do you miss? So you keep coming back. But it's a long flight, right? It's a long flight. ये एनआरआई भाई बड़े परेशान हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ ना। इनका अलग ही चल रहा था, इनको वहां जाते हैं, देश की मिट्टी की याद आ रही है, फिर यहाँ पे आती इतनी मिट्टी, एलर्जी हो गई। एलर्जी होगी भाई इतनी मिट्टी। इस हमाम में सब नंगे हैं भाई, और टांग खींचने को सब चंगे हैं भाई। हम यूजुअली इस रूम में 150 लोग बिठा के शो करते थे। आज देखो क्या आ गया। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हंसना है हंसो, नहीं हंसना मत हंसो, क्योंकि मैं अपना बोल दूंगा, उसके बाद मेरे पास ये है। आवाज क्यों नहीं आ रही? फोन भी कम आवाज दे रहा है क्या? कैसा लग रहा है यार, खाली खाली। ये लग ही नहीं रहा कॉमेडी शो आज तो। ऐसा लग रहा है वो वाली मीटिंग्स नहीं होती कन्वर्जन वाली। जीसस लव्स यू। आपको बुलाया गया है तो की करना हुण की अशमीत फर्नांडिस। अशमीत हो यार, करना यार। ऐसे आप लोग ऐसे हाथ बांध के बैठे, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही मैं बोलने आया। थोड़ा खुल भाई साहब, हाथ खोल तो कोई निपटों आ गया तो कुछ नहीं कर सकते। ये करने से इसको टिकट्टे का ही मिलेगा साथ को। ये करने से कोई फायदा नहीं अपना पेट छुपाने से, है? अब बन गया तो बन गया। और ये मास्क क्या है? ये दाढ़ी है क्या? क्या है ये? या तो डाल लो या तो ये हटाओ ना। ये क्या है?
मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में भाई बंदे हेलमेट पहन ही नहीं रहे बाइकों पे, पर मास्क लगा के घूम रहे हैं। मतलब मरना तो चाहते हैं, बस भाई कोरोना से नहीं मरेंगे, सर पटवाएंगे पूरा, बकायदा टक्कर लगनी चाहिए जमीन के ऊपर तभी मरेंगे। जो आ रहा है मास्क से ही सर थोड़ा सा खून साफ कर दे इसका जरा। सही है भाई सब। कैसे लग रहा है फ्रंट में? आप पूरी टांगी खोल के बैठ गए भाई। ये जीन्स पुरानी हो गई है वैसे, हल्का हल्का घिसाई हो चुकी है बीच की, थोड़े दिन बचे इसके रफू का टाइम आए ना भाई साहब। दूसरी रेडी है, थोड़े तो बंद कर लो यार, बड़ा अजीब सा व्यू है। मतलब भाई ने पता पूरी टांगे ऐसी करके बैठा हुआ ये। अच्छा वो देखो एक वो भाई पूरा एकदम चुप करके, आप पूरे ही ज्यादा ही खुल गए। हाय सर, क्या थोड़े लोगों से बात करेंगे, चलेंगे ना आप लोग? यस, क्या नाम सर आपका? निपुण। निपुण जी क्या करते हैं आप? ओयो शादी भी कराते हैं? ओयो का तो सुहागरा का काम नहीं था सिर्फ? शुरू से सुहागरात पहले फिर शादी। हो सकता है 1% लोग ये तो बहुत अच्छा हो गया। आई थिंक वी कैन डू इट फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स यार। अच्छा वेन्यू बुक कराते हैं वो अलग है ना, वेडिंग प्लानर टाइप है। मैम हाय मैम, हेलो, हाउ डू यू नो? मैरिड है, कब तक शादी होगी आपकी? 2 साल। मैरिज है? मैरिज। आपने क्या कभी वेडिंग कोऑर्डिनेटर की 3 कराई? उस टाइम पे आप कहाँ थे फिर? इमामी चल रहा है, इमामी हमें क्या दौड़ता है और यूज करता है इमामी। आई थिंक द वर्ल्ड इज यूजिंग मामा अर्थ राइट नाउ। ओके, आई थिंक वी शुड ऑल यूज मामा, दैट इज बेस्ट। नहीं अच्छा है। आप दोनों भी इनके साथ ही? ये दोनों अलग हैं। आप दोनों किसके साथ? एक दूसरे के साथ। मैरिड हो आप लोग भी? कितने टाइम से? 2 साल। ऐसा बनाया क्या सेटिंग कि 2 वालों को साथ में बैठाएंगे, वो 2 लफंडर लौंडों को साथ में 4 कर दिया? मजा आ रहा है सर आपको? मिला है फुल देखा मैंने, जैसे शो शुरू हुआ एक जोक पे आपने हाई फाइव दिया, वाओ हिपी बुर्रे, वी आर इन 2000 राइट नाउ। ताली कौन मारता है आज के जमाने में? ताली वाली मार रहा है। कब के दोस्त हो? बचपन के दोस्त हो आप? अच्छा भाई हो? अच्छा किधर? दिल्ली इधर मतलब बॉम्बे से हो? वैसे कैलकाटा से बॉम्बे में हो। आती है बंगाली? आती है आपको? बोल के दिखाना कुछ, मस्त लगेगा। अरे यार ये तो सिंपल लाइन है, थोड़ा टफ वाला बोलना। भाई बहुत फनी लग रहा है भगवान के साथ। कसम से सही है यार, सही है। क्या कर रहे हो बॉम्बे? मैं तो जॉबलेस हूँ। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है फिर यार? ये नौकरी वाले लोग आराम से, अरे यार 2 साल जॉब एंड ऑल, मैं तो जी जॉबलेस है, सस्ती तो जॉबलेस है। साढ़ा तो कलकत्ता जी फुल फैक्ट्री है, साढ़े कोई दिक्कत। पंजाबी आती है वो कि नहीं आती? आती है ना थोड़ी, मतलब मेरे को भी अच्छी से नहीं आती, मैं थोड़ी आती है। जॉबलेस कब से आप? अश्मीत और अश्मीत राइट? हाँ, हम लोग मैसेज पे बात कर रहे थे। मजा आएगा आपके शो में, बहुत मजा आएगा। ये पता है इसलिए ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि 3-4 लोग और लेकर के आए अपने साथ। अब इसके ऊपर प्रेशर है बेचारे के ऊपर। इसका हंसना ही बहन जो अच्छा है वो बढ़िया सिखाना, कितना सुन इतना बढ़िया जो होगा सुनता पे हंस ले। कैसे जानते हो आप लोग? आप यू आर ऑल्सो इन द सेम ग्रुप? हाँ ठीक है, सिस्टर भाई, आपकी सिस्टर। ये तो पूरे जगत की, शी इज अ सिस्टर, शी इज एवरीवन सिस्टर। हुणे सुट देना मैंने केड़ा पे है जो एकदम मेरी सिस्टर केड़ा पे एकदम मेरी सिस्टर हुआ है। कोई नहीं यार, सिस्टर है ठीक है। और वो कौन है भाई? अरे नहीं मास्क ऐसे ही बता देते यार, इसमें क्या हो गया वैसे? या आप इनके साथ हो कि जुड़ गए हो बस? यू आर डिफरेंट। एवरीवन इज डिफरेंट, यू नो, वी ऑल हैव आवर ओन इंडिविजुअलिटी दीस डेज, यू नो। ठीक है। अच्छा ये 3 है और आप इनके साथ ही आ गए, चलो सही है। आप सिंगल हो? सिस्टर आप सिंगल हो? क्या करना है आज? भाइयों के सामने कलेश करा दे? है? क्या करते हो आप? MBA करते हो? कब से कर रहे हो? सही है, चलो। भाई आप क्या करते हो? है? अनएम्प्लॉयड। एक क्वालिटी तो आपके भाई जैसी है एकदम।
ये साले अनएम्प्लॉयड लोग टिकट कहां से ले रहे हैं? नहीं अब मतलब पहले जॉब थी या अभी अभी आप ही नए नए ताजे बच्चे ही हो? अभी ताजा हो? अच्छा कॉलेज से निकले हो अभी? किस किस कॉलेज में थे आप? अच्छा आसाम में कॉलेज में थे आप, सही है। तो मुंबई में क्या कर रहे हो अभी? एक्टर बनने आए हो? सपने पूरे करने? इधर सब आते पता सपने पूरे करने, फिर सब जॉब कर रहे होते इधर। सपने पूरे करने आए थे, कहां सपने पूरे? KPMG में भाई। सही है। तो मुंबई कैसे आना हुआ भाई? आपका नाम क्या? समीर। समीर क्या करते हैं आप? मतलब अच्छा वो क्या करते बता दिया। क्या क्या कैसे आना हुआ आपका मुंबई? मन किया तो आ गए। ये देख रहे हो इनके बाप घर में बैठ के सबको गालियां दे रहे होंगे, हरामजादा फिर चल के पैसे उड़ाने। शादी का बता रहा था ना मैं आपसे, जैसे मेरी शादी को हो गए 3 साल, है ना। एंड हम शादी को कोई कौन आप लोग गए थे हनीमून पे कहीं घूमने? कहाँ गए थे? मलेशिया। आप लोग कहाँ गए थे? मालदीव्स गए थे। ओ कोरोना के पहले भी मालदीव्स ही? चलो ठीक है। तो क्यों क्यों गए थे? क्या करा वहां जाके? कुछ नहीं करा, वहां चिल करने गए थे। अच्छा सही है। हनीमून की जरूरत पड़ती है शादी के 1-1.5 साल बाद। 1 साल बाद ही गए थे आप? तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरा जोक की फक खराब है। अच्छा कहता चल रहा था, हक दिया बीच में। अच्छा आई थिंक यू आर फैक्चुअली इनकरेक्ट, वी वेंट आफ्टर 1 ईयर। ओके कोई नहीं, अच्छा करा, मैं उनसे बात कर रहा हूं। यार मैं बहुत मजा आता था मुंबई में शो करने में। 10 महीने बाद मुंबई में आया हूं, इधर सब चलता है। दिल्ली में से नफरत भरी निगाहों से लोग देखते हैं ना, क्या है मतलब। यू गाइज अंडरस्टैंड कॉमेडी, नॉट यू इन जनरल, रेस्ट ऑफ देम। पीपल अंडरस्टैंड कि आने वाला है, लाइक दे वेट फॉर द जोक। दिल्ली में तो हर 30 सेकंड में जो है, हंसी क्यों नहीं आ रही? मैं ठाके क्यों नहीं मार पा रहा हूं? लेकिन आपका वीडियो आएगा, हाँ बुरा मत मानना, थोड़ा बहुत हल्का हल्का देखते हैं, आए शायद, किस्मत होती है, आए चाहे ना आए, है ना। आ गया नहीं आया वो वाला तो आ ही जाएगा, ये वाला। वो देख रहे हो कैमरा? वो देखे कैमरे में हाथ हिला दीजिए एक बार देख के। आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली लाइक्ड इट। बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू इंटरेक्शन था जो भी था इसके अंदर। इसके अलावा मैं लाइव शोज वापस शुरू कर रहा हूँ। आई विल बी डूइंग इट इन बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, NCR और उसके अलावा कई सारी सिटीज में करेंगे। सबका सब जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है। और अगर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मी, ओवर देयर आई रेगुलरली पोस्ट कि मेरा स्टैंड अप शो का अगला स्टैंड अप शो किधर होने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो रन अ व्लॉग चैनल, सम ऑफ यू माइट हैव सीन इट, सम ऑफ यू माइट हैवंट सीन इट। सो उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है, गो एंड चेक इट आउट। उसमें रेगुलर वीडियो डालते हैं। बट इफ यू ओनली जस्ट वांट टू सी स्टैंड अप, देन डोंट कम देयर। उधर स्टैंड अप नहीं होता, उधर इट्स जस्ट रेगुलर ब्लॉग्स। Alright guys, that's it from my side. Thank you so much. If you like the video, then do subscribe to the channel. इसके ऊपर इंटरेक्शन वीडियो अब रेगुलर आएंगे and I'm gonna release my favorite set. Like even मेरे हिसाब से like I worked on that set more than No Ball, so I'll be releasing that set very soon as we reach a particular number of subscribers. नहीं भी पहुंचा तो निकाल दूंगा यार। Okay, thank you so much. Do subscribe guys. Thank you so much. ये रहा लिंक, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो क्योंकि अभी रेगुलर वीडियोस पे आने वाले हैं। ठीक है, चलो बाय। हमाम में सब नंगे हैं भाई, और टांग खींचने को सब चंगे हैं भाई। क्या करते भाई तुम लोग? पायलट? आप पायलट, आप भी पायलट, तीनों पायलट। कौन सी एयरलाइन? गो एयर। के लुट गए, हाँ लुट गए, कि लुट गए हम वाडिया की चद्दरों में। टफ जॉब है यार पायलट की, बिकॉज यू हैव टू स्टडी अ लॉट आई गेस ना। बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ पढ़ना पड़ता है। नहीं और सोच रहे हो, मेरे को इसलिए लगता है यार, इसलिए जो प्लेन में जो आगे वाली सीट वॉशरूम लगाया है ना, वो गलत जगह लगाया है। आगे वाला वॉशरूम नहीं होना चाहिए भाई। आप सोच रहे हो 2 बंदे बैठ करके आगे एक दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जॉब कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कंधों पे, और इसके ठीक एक दीवार पीछे, एक दीवार पीछे सोच रहे बैठ करके, हाँ जी
आगे से लेफ्ट हो जाए। मुझे लगता है इसीलिए पायलट लोग कई बार खुंदक में प्लेन हिलाते थे, निकाल जा। इसीलिए पढ़ाई करी क्या कितनी, पीछे बैठ के टट्टी कर रहे हैं यहाँ पे यार। कई बार आपको सुनाई तो देता होगा ना वॉशरूम की आवाज, अंदर गए फ्लश। अरे यार कॉफी भी नहीं कर पीने देगा साला, 3 बार से लैंडिंग करे जा रहे हैं अंदर में। नहीं कई बार गुस्सा नहीं आता जी आए। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक इंसिडेंट है। मैं भाई 32 साल का हो गया सर, और पहली बार जब मैं फ्लाइट में गया था ना तब मैं 23 साल का था, 23 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने नोटिस करा मुझे फ्लाइट ट्रैवल की बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज आई हैव गॉटन इट वेरी लेट। मेरी फर्स्ट जॉब ने मेरी फर्स्ट फ्लाइट लेके दी थी, तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैंने देखा लोग आजकल फ्लाइट में अलग बात पे ही लड़ रहे होते हैं। पिछली बार एक अंकल लड़ाई कर रहे थे, कह रहे जी चाय ठंडी है जी, मजा नहीं आया। मैं कहा मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारी जमीन पे भी यही दिक्कत चल रही थी। मैं कहा तुम्हारी आसमान में सेम प्रॉब्लम कैसे हो सकती है यार। नहीं दिस इज एन एपिटोम ऑफ टेक्नोलॉजी। जमीन से 35,000 फीट ऊपर 900 की स्पीड पे एक चीज भाग रही है, उसकी रिस्पेक्ट करो ना यार। इनकी वही दिक्कत है, चाय ठंडी है, वॉशरूम छोटा है। तो क्या करे, बुड्ढे तेरा बंगला लेके उड़ जाए क्या? क्या करे जिससे तुझे शांति मिले? और दिल्ली से लखनऊ 45 मिनट की फ्लाइट है, मत कर टट्टी। खाएंगे भी यहीं, हगेंगे भी यहीं, हगेंगे भी लेट करके पूरा। किसी को बिहेव नहीं करना रहा सर फ्लाइट में। एंड आई हैव नोटिस्ड आई एम वेरी हम्बल इन फ्लाइट सर, आई एम वेरी हम्बल। मैं इतना हम्बल बंदा हूं ना भाई, प्लेन में इतना हम्बल हूं। मेरे को विंडो सीट मिलती है ना, विंडो सीट, मैं नीचे देख के बाय बाय करता हूं। मैं पूरा रास्ते बाय बाय करता हूं, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है। मुझे पता नीचे 15 नंगे बच्चे खड़े हैं, वो नीचे से लगे बड़ा एंड somebody need to answer। उनको बेचारों को पता नहीं, ऊपर अंकल बैठ के हग रहा है वहां पे, वहां जाके भी इंसान हग रहा है। बताओ, नहीं किसी को बिहेव नहीं करना आ रहा है भाई प्लेन में। और मैंने कई बार नोटिस करा है यार, लोग ना एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं कई बार यार। देखा हमने कई बार लोग एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं। पिछली बार एक अंकल मजे ले रहे रैंडम, अरे मैडम सैंडविच तो बड़ा महंगा है। मैं कहा अंकल बाहर जाए खरीद लो, जाओ जाओ बाहर मुफ्त में लेकर निकलो एकदम। नहीं भाई सच में, कभी आपने वो देखा है एयर होस्टेस की आंखों में ज्वाला देखिए, ज्वाला, खुंदक देखिए, खुंदक। मैंने देखी थी भाई, मैं दिल्ली मुंबई आ रहा एक बार, और उन्हीं तक आपने देखे वो 6 लोग जो होते हैं प्लेन में, देखिए वो 6 लोग जो प्लेन लैंड होती खड़े हो जाते हैं। देखा है आपने? जैसे ही प्लेन का टप्पा पड़ता है गाड़ का स्प्रिंग निकलता है बाहर, जैसे टप्पा पड़ा, हाँ जी मेरा थैला ना छूट जा कहीं। हाँ भाई कसम से, पिछली बार आ रहा मैं, वो परेशान बेचारी चिल्ला रही, सिट डाउन सिट डाउन। अंकल पता क्या करते भाई तमीज ही नहीं आ रही जनता को, मैं बता रहा हूँ यार, कुछ भी कर रहे हैं प्लेन में लोग। नहीं लोगों, और वैसे कई बार मैंने देखा सर कैबिन क्रू को भी नहीं पता क्या करना है। कैबिन क्रू को भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ। पिछली बार मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई, और आप यकीन नहीं करो प्लेन में फुल टर्बुलेंस हो रही, गड़गड़ करके हिल रहा है प्लेन। एंड दिस एयर होस्टेस शी स्टार्टेड हर ओन थिंग। शी वाज लाइक नाउ वी विल बिगिन द सेल ऑफ आवर मर्चेंडाइज। मैं कहा ऐसे चल रहा है ऐसे, ये थोड़ा सीधा कराओ ना, यहाँ किसी का शॉपिंग का मूड लग नहीं रहा। यहाँ 180 लोग की फटी पड़ी है, ये आंटी इतनी तेज हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मुझे हनुमान जी जाते दिखाई दे रहे हैं। गलती से स्पीकर ऑन हो गया तो पायलट खुद हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। और क्या बेच रहे प्लेन में देखा है आप लोगों ने? मर्चेंडाइज के नाम पे इमिटेशन ज्वेलरी, पावर बैंक, ये गोयर में ही होता था पता है। एंड आई क्या ये प्लेन है कि पालिका बाजार है? क्या क्या है? क्या ये क्या हवाई जहाज है कि दुकान है? हम मंडी आए का सामान खरीदने हम। नहीं सर, मैं लोगों को भी नहीं पता कैसे बिहेव करना है, लोगों को भी नहीं पता। पिछली बार मैं जा रहा हूँ मुंबई से दिल्ली, और आप यकीन नहीं करो कसम से, देख लो नो क्रंची भाई, नो क्रंची। ये देख लो नो क्रंची भाई। एक अंकल ने उड़ते प्लेन से ओला ही बुक कर दी, सच में, मतलब एकदम उड़ते प्लेन से नहीं करी। जब ऐसे लैंड होने वाला होता है ना, लाइक व्हेन यू लैंड इन दिल्ली, देयर इज एन अप्रोच फ्रॉम गुड़गांव, यू कुड सी, गुड़गांव आपको नीचे दिखना शुरू हो जाता है, यू कुड सी कि एक बंदा स्कॉर्पियो से निकल के हवा में गोली मार रहा।
साढ़े प्लेन तोड़ दूंगा तेरा। तो वहां पे ना अंकल का नेटवर्क आ गया, तो मुझे कह रहे बेटा मेरा नेटवर्क आ गया। मैं कहता अंकल मेरी गांड क्यों खा रहे हो? और मैंने सच में देखा भाई, अंकल के वोडाफोन के 2 डंडे आ रखे थे। मैं कहा ये वोडाफोन मेरा जमीन पे नहीं आ रहा है। इनका उड़ते प्लेन में नेटवर्क आ रहा है, और मुझे कह रहे बेटा ओला दिखा रहे 2 मिनट से बुक कर दूं। मैं कहा अंकल ओला तो नहीं पहुंचेगी, काम करो आप कूदो, आप निपटो, आज खोलो आपातकालीन खोलो यार, निकलो आप। पर भाई आप यकीन नहीं करोगे, अंकल ने ओला बुक करी और ओला बुक हो भी गई, पर जब तक प्लेन लैंड हुआ दिल्ली में रनवे पे, ओला 40 मिनट्स अवे, क्योंकि ये तो गुड़गांव के जीपीएस से बुक हुई है। पायलट को थोड़ा पता अंकल को ड्रॉप कर रहा है वहां पे, वो तो ले आया प्लेन दिल्ली में रनवे पे, और एयर होस्टेस को दुनियादारी से मतलब ही नहीं, वो अपना अनाउंस कर रही है पैसेंजर्स कैन यूज देयर फोन्स नाउ। मैं कहा ओला बुक करके बैठा हरामखोर, ये यहां से बोल रहा भैया मुझे गुड़गांव जाना है, कह रहा भैया हम गुड़गांव में ही खड़े हैं, आपका बुकिंग आया आप यहीं थे, फिर आप बिल्डिंग फाड़ते फाड़ते चले गए। हमको लगा कहीं परमात्मा का बुकिंग तो नहीं आ गया। हम देखे ओला की ऐप में वो पीला बिंदु डीएलएफ की डी के छेदा के बीच में से निकला है। अभी आप एक बड़े से मैदान में दिखाई दे रहे हैं, आए क्या? ये चल रहा भाई, प्लेन में कुछ भी चल रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। एंड हैव यू गाइस एवर फ्लोन इंडिगो? गए हो आप लोग इंडिगो? ये ऑलवेज फ्लोन इंडिगो, हर एयरपोर्ट में खड़ी हुई है। 200 इंडिगो, 2 लाल वाली स्पाइस जेट। हमारे पास भी जहाज है भाई, हमारे पास भी है, थोड़ा 3-3 घंटा लेट उड़ते हैं, क्या हुआ? हाँ सच बता रहा हूँ। और गोयर तो भाई ऐसे, आपको पता है गोयर तो चुपचाप इंडिगो के कलर में प्लेन उड़ाता था। देखा आपने कभी? देखना पार्किंग में 4 इंडिगो होते, बीच में गोयर लगा देगा। वो भी कह रहा है हमें क्या मतलब भाई, मेन काम तो चदरों का है अपना। इट्स अ जीके जोक। आप एयर इंडिया में तीनों पायलट, एयर इंडिया यार आप लोग बातें क्यों नहीं करते? कस्टमर जो भी हम हैं पीछे लोग, जैसे इंडिगो वाले कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। देखिए लगे रहते हैं लेडीज जेंटलमैन, वी गो स्ट्रेट, वी गो लेफ्ट, वी गो राइट, और लेफ्ट हैंड साइड वी कैन सी दिस, राइट हैंड साइड यू कैन सी दिस। मैंने कहा भाई धुंध तो रखी है, वी कैन डू दिस। पूरे रास्ते बात है भाई, नींद लगी रही होती है, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन। यार चला लो यार आप, हम कुछ कर सकते हैं? डू वी हैव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन? हम लोग जो बोलते हैं आई एम फ्लाइंग, नो यू आर जस्ट सिटिंग, समबडी एल्स इज फ्लाइंग। और ये एयर इंडिया वाले बात ही नहीं करते भाई। एक इंसान को जो पीछे जो लोग बैठे थे उनको सबसे ज्यादा पायलट का एश्योरेंस पता है कब चाहिए होता है? जब गंदी टर्बुलेंस होती है, और उस टाइम सब चुप, एकदम भाई मौत का माहौल चल रहा है पीछे। इनको मतलब पता है ये रोज कर रहे हैं, ये निकाल लेंगे पीछे जो बंदा पहली फ्लाइट ले रहा है। ट्रेन ही ठीक है, पीछे भाई प्लेन, और जब गंदी टर्बुलेंस तो सब बैठ जाते, देखा एकदम कैसे सब ऐसे। एक बात, कई लोग तो हैंडल ऐसे पकड़ते ऐसी ब्रेक मार देंगे, मैं ही रोक दूंगा इसे अपने आप। नहीं यार उस टाइम थोड़ी बात कर लिया करो ना, ये इट्स मैनेजेबल इजी। थोड़ा एक ऐसे जब पायलट अच्छे से बात बोलता है ना, ये वर्ड माइल्ड टर्बुलेंस, तो अच्छा लगता है आपको कि चलो ठीक है इसको माइल्ड लग रहा तो माइल्ड ही होगा, हमें नहीं पता। हम फुद्दू, हमें चलाना थोड़ा आता है, ये माइल्ड होना तो ये माइल्ड ही होगा। ये भाई एकदम टर्बुलेंस में सब शांत, वो एयर होस्टेस भी चुप एक दूसरे को देख रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ सच में भाई, कुछ भी चल रहा है प्लेन में। मैं नहीं इन जनरल। प्लस मैंने नोटिस करा इंडिगो में ना थोड़ा वो लोग अपने कैबिन क्रू पे थोड़ा अत्याचार करते हैं, आपने नोटिस करा है? जैसे बाकी सारी एयरलाइन में गया उनको बोला जाता है बेसिक हाइजीन मेंटेन करो, आ जाओ। कभी आपने इंडिगो एयर होस्टेस का हेयर स्टाइल देखा? उनका हेयर स्टाइल उनकी ड्रेस का ही पार्ट है शायद, सच बता रहा हूँ भाई। वो एकदम ऐसे झोटा टाइट करके आती, देखा आपने? किसी एयरलाइन में नहीं होता, ये सिर्फ इंडिगो में होता। उन्होंने हर एयरपोर्ट के बाहर ना एक आंटी रखी हुई जॉब पे,
जोगिंग की छोटी बना के जा बेटी जा। आप रात को 3 बजे ले लो इंडिगो, 3 बजे वो हमें चाहिए। यस सर, हाउ कैन आई। इतना तेज खींचते हैं आंखें बंद भी ना हो पाए, पलक भी नहीं झपकती भाई इंडिगो एरोसिस की, मैं बता रहा हूँ आपको। मैम आप रिलैक्स करो थोड़ा, कोई बात नहीं, आप रेस्ट लो, आप थोड़ा रेस्ट लो, रेस्ट लो। एक तो मेरे को भाई बच्चे समझ नहीं आते प्लेन में, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद किड्स क्राइंग, इट्स ओके यार, दे आर किड्स, दे विल क्राई, जाहिर सी बात है बच्चे रोएंगे, है कि नहीं। पर आपने देखा ये आजकल प्लेन में नई औलादे आती हैं, ये देखिए नई औलादे, ये वाली, ये नहीं होती 4-5 साल वाली नई औलादे, देखिए जिनके यहाँ तक के बाल होते हैं, यहाँ तक के, ये देखिए सारे आयान ईयान, ये देखिए सारी कियारा चियारा, देखिए नहीं वाली। भाई मैं जा रहा हूँ पिछली बार प्लेन में, 4 साल का बच्चा एक बार आया भाई, एडिडास का जूता पहन के घूम रहा है। एडिडास, भाई बढ़ते बच्चे को एडिडास कौन दिलाता है। हमने आधी जिंदगी काट दी एडिडास पहन पहन के। और ये इतना सा झांट बराबर बच्चा है, ये एडिडास पहन के अपनी मम्मी से बदतमीजी कर रहा है। कह रहा है, hey mom, why are we traveling economy today, mom? Why are we not traveling business today, mom? और मैंने उसे देखा, मैं कहा भाई तेरी अखरोट जितनी गांड। मैं कहा 3.5 छोटे-छोटे पोतड़े, इसको टॉप करना तो बहुत मुश्किल है बेटा। यार आपको पता भी नहीं बेटा, आपको पता भी नहीं, आपने मेरा यूट्यूब रेवेन्यू बनवा दिया है। यंग किड बट ही इज अर्निंग राइट नाउ ओनली, यू नो। कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। हाँ, वीडियो खत्म हो गया, आई होप यू लाइक द वीडियो। दूसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि भाई अगर आपने मेरा लाइव शो देखा है अभी तक, गौरव कपूर लाइव के नाम से मैं शो करता था पिछले 2 साल 2.5 साल से, जिसमें 2-2.5 घंटे का टोटल मटेरियल है, उसमें से कोई भी 1 घंटा में करके आ जाता था। बट फाइनली आई एम गिविंग अ प्रॉपर नेम एंड अ फॉर्मेट टू माई शो। द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा। यस, जब मैं ये बात बोलने वाला था तब यहाँ पे एक पोस्टर आना चाहिए था, पर भाई हमारे पोस्टर मेकर ने भेजा ही नहीं, 2 दिन से इंतजार करो, भाई ने नहीं भेजा। द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा, वे इट विल बी 1 hour लॉन्ग शो एंड आई विल बी डूइंग टूर विद दिस शो अक्रॉस इंडिया। यूरोप की भी 5-6 सिटी कर रहा हूं, बट मेनली इंडिया टूर है दिसंबर तक का, जिसमें काफी सारी सिटीज ऑलरेडी लाइव है, ये सब मेंशन होंगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में। तो डू कम फॉर दिस शो बिकॉज आई विल बी रिटायरिंग दिस शो इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर Jan, Feb, March किसी न किसी टाइम पे ये पूरा शो रिटायर कर देंगे। प्लीज कम फॉर द शो। द नेम ऑफ द शो इज चमन चटोरा। अगर आप लोग शो पे मेरे ऑलरेडी आए हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया हो कौन सा वाला सेट होने वाला है, बट इट्स गोइंग टू बी 1 hour शो, इट्स गोइंग टू बी टोटली हिलेरियस। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे, बट मेनली इट्स गोइंग टू बी स्टैंड अप कॉमेडी सेट, ठीक है। एंड ये मत सोचना कि भाई अगर यूट्यूब पे आ रहा है फरवरी मार्च में तो वहीं देख लेंगे, भाई लाइव की फील अलग, दुनिया से अलग फील होती है। टूर इज लाइव दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, और कौन कौन सिटी है, कोलकाता, नागपुर, चेन्नई भी डालूंगा इस बार, पुणे डालूंगा, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पंजाब का पूरा टूर, बाकी कई सारी सिटीज डालूंगा। सो सी यू गाइस इन दीस शोज, टेक केयर। देखा 10 सेकंड बोल के 2 मिनट ले लिए, बाय। You know, people give gifts on birthdays. These days, people give gifts on birthdays and other occasions. But there are people who give gifts, and there are people who give mugs. Next time कोई आदमी मग देना, उससे दोस्ती तोड़ दो, because that person has zero thought process in life. The whole idea behind giving a gift is कि मैं सोचूं सामने वाले को क्या पसंद है, थोड़ा thought डालूं, उसे वो दूं. The whole idea behind giving a mug is, भैया सर दिखाना दुकान में 150 रुपए के अंदर क्या आता है. And people give mugs with motivational quotes written on the mugs. नहीं, recently I got a mug which read "Never give up." And हमने मुझे चाय पीनी है यार. This is the time that I really want to give up. मुझे आराम करने दे. Some people just take it to next level. Some people give you customized mugs. I got a mug with my own photo on that mug. And I'm like, thank you so much for giving me a new photo ID proof. Next time मैं एयरपोर्ट में जाके यही दिखाने वाला हूँ. सर ये है ना मग, चाय भी हो जाएगा. I also love watching cricket, and I love watching cricket with good commentary.
क्योंकि अगर कमेंट्री अच्छी हो ना तो बंदे खराब से खराब मैच में इंटरेस्ट आ जाता है। मतलब यूएई और अफगानिस्तान का मैच कौन देखता है? वरना अफगानिस्तान का शायद देखती होगी यूएस आर्मी। भाई हमने जिन जिन लोगों को नहीं मारा है लोग खेल कैसा रहे हैं? But there are different commentators, they have their own styles, you know. There's someone like Harsha Bhogle, he will talk a lot about statistics. There's someone like Sunil Gavaskar, he will talk a lot about skills. But nowadays there's a new commentator in the circuit, Shoaib Akhtar. Shoaib Akhtar. And this guy irritates me more than many ways. एक तो आज के फैशन वाले जमाने में बेल बॉटम पैंटे पहन करके आ जाता है। And if you look at his jacket properly, there's a big S on jacket. There's a big S. That's his initial, Shoaib. Like my name is Gaurav. Just imagine if I get a big G written over here. आप लोगों के मन में तो एक ही वर्ड आएगा ना? एक ही वर्ड आएगा ना, गधा। पर तू पापी है, तेरे मन में गंदा आया होगा। तूने सोचा गांडू, मुझे पता है। And in his Urdu Punjabi accent when he does commentary, तो पता नहीं चलता क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है कि रेसलमेनिया का मैच हो रहा है। This guy does not have letters between words. This guy does not have letters between words. This guy does not have I. It's never India. It's always like, oh भाई India team बहुत बढ़िया है। And I'm like, dude, India? क्या मेरे देश को कच्चा बोला तूने? You should go back to Pakistan. क्या ये? He never says Virat. It's always Virat. Virat Kohli. This is how he explains Virat Kohli. Virat बंदा बहुत तगड़ा बाजी। विराट जब छक्का मारता है ना, बोल पूरा का पूरा इंडिया के बाहर चले जाता है। What the fuck is बाहर? तुझे मराठी किसने सिखाई? और विराट छक्का मारता है, बोल इंडिया के बाहर जाता है। सुरेश रैना का आधा छक्का अंदर गिरता है क्या? छक्के तो सारे बाहर जाएंगे ना, कैसी बातें कर रहा है यार? This guy has a fixation with Mohammad Shami. Mohammad Shami. This is how I explain Mohammad Shami. नहीं, मोहम्मद शामी वो गेंदबाज नहीं 6 महीने पहले हुआ करते थे। नहीं, वो बदल गए अरुण भाई, वो बदल गए हैं। यहाँ से अरुण लाल कह रहा, तो बंद करना ये चूतिया, आप क्या मचा रखा है तूने यार? तो बंद करना, को ढंग की बातें कर यार प्लीज। नहीं अरुण भाई, वो बदल गए हैं, ये रोज जिम जाते हैं। अब इनका डॉलर देखो कितना मोटा हो गया है। अब इनका बाइसेप देखो, इनका ट्राइसेप देखो। अरे अब इनकी जांघें देखो यार, जांघें। The moment he says Jange, cameraman cuts it to Jange, like this part on national television. I am watching Mohammad Shami's Jange. मैंने टीवी में सिर्फ 2 ही जांगे देखे, मोहम्मद शामी की और दुशासन की। And then he starts explaining his run. नहीं, मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी की जांगे हिल रही है, जांगे हिल रही है। And I'm like, dude, इसकी जांगे हिल रही है, बाकी सामान भी हिल रहा है, तो कैमरा हटा पहले वहां से। तो कैमरा हटा, मोहम्मद शामी ढीला अच्छा पहना यार। नहीं, मोहम्मद शामी ने पटक के बोल डाला, मुकल्लम ने करा प्लेड। गाइस, मुकल्लम इज ब्रेंडन मैककलम फ्रॉम न्यूजीलैंड। सॉरी। पहले आप मुझे बताएं, आप शुरू में किया क्या से क्यों? आपको सीरियसली पूछना चाहिए, आप मजाक नहीं उड़ा सकते। नहीं, मजाक नहीं, कोशिश करिए पाकिस्तान की टीम उड़ा सकते, आप ऐसा कर नहीं सकते। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, इस शो में लोग दारू वारू पी रहे हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि लास्ट शो में दारू नहीं थी। क्यों? क्योंकि ड्राई डे था 5 बजे तक, ड्राई हाफ डे। यहाँ पे एक लिखा था बोर्ड इन लोगों ने, ड्राई डे। अब देखो चारों तरफ चहल पहल कितनी हो गई है, खुशियाँ। इस शो में अपने आप ही खुशियाँ हैं ऑटोमेटिक। पिछले शो में मुझे खुशियाँ डालनी पड़ी थी, इस शो में आज से थोड़े थोड़े लोग, ये देखो ये सर ये क्या है, ये तो पेट्रोल लेकर के बैठे आज। क्या पेट्रोल है ये? अच्छा, इस बॉटल में आ रहा है, कॉटरी उठा लिया आपने। ये देख रहे हो, ये आदमी आया पियानो मैन में, पर अंदर से मसान वाला, ये पूरा मचान। मचान नहीं, मचान, मसान वाला तो गलत ही हो। मचान वाला। क्या पी रहे हो आप लोग? जिंजर एल और वो? अच्छा, जिंजर एल ही है, इसमें तो मिलाते हैं ना कुछ। जिंजर एल तो मिलाने के लिए होता है, जिंजर एल ऐसे पीते हैं।
ऐसे कौन पीता जिंजर एल? कसम से जिंजर एल तो मिलाते हैं ना, जिन और जिंजर एल मिलाते हैं ना। टॉनिक वाटर है। अच्छा अच्छा, तो आप आज सिर्फ जिंजर एल ही पी रहे हो? आपका क्या है ये रोज वाला ड्रिंक है कुछ? जिंजर स्नैपर। तो इससे क्या होगा, आपको अंदर कुछ चेंजेस आएंगे 5-7 मिनट बाद निकल। अच्छा ये मतलब ऐसे, अच्छा मिक्स ड्रिंक्स नहीं है ये, मॉकटेल्स। मेरे को समझ आता लोग, वैसे तो सब दोस्ती है मेरे यहाँ पे, सारे वेन्यू वाले मैनेजर अपने सारे भाई हैं, पर लोग मॉकटेल पे खर्चा क्यों करते हैं? ये तो संतरा गुआवा 450 रुपये। मजाक नहीं हो रहा, पुदीने के दिए आपने 200 का। दिस इज लाइक नो हिट नथिंग एंड बिल ऑफ 1000 रुपीज। ये देखो भाई साहब, देखो क्वार्टर अपना कोई कंबल लेके बैठे हुए हैं। चलता रहेगा। इस आदमी के टेबल पे चखना है ही नहीं, सिर्फ दारू। देख रहे हो, एक आदमी को देखो जहाँ पे फ्रेंच फ्राइज पड़े हैं, वहाँ कुछ पड़ा है, यहाँ कुछ पड़ा है, इतने कुछ नहीं, हम सीधा ही भंड और घर से खाली पेट आया है, पूरी चटनी चाहिए एकदम, पूरा हिट लीवर, सीधा टप्पा लीवर। लीवर भी कह रहा है क्या कर रहा है इसका लीवर, कह रहा भैया क्या हो गया, पागल हो गया क्या भैया, सुबह से कुछ नहीं डाला सीधा ये तो कब से पी रहे हो सर आप? कॉलेज से 10 साल हो गए, मस्त है यार। कैसे क्या क्या वो वर्ड विच इज, मैम व्हाट अबाउट यू, आप भी कॉलेज से हैं? आप लोग कॉलेज में मिले थे? तो कॉलेज से ही, लाइक नाउ व्हाट इज द सीन? नो सीन, ओनली फ्रेंड्स सिंस 10 years. Okay. Oh, you have separate things also. यार ये अलग अलग भी चल रहा है यार। तो लाइक then why how did like what is this plan? ऐसे फिर आज आपके सेपरेट थिंग का है बॉम्बे में और आपके सेपरेट दुबई में। अच्छा आप दुबई से आए हो? ओके ओके ओके, एंड यू स्टे इन गुड़गांव ओनली, यू स्टे इन बॉम्बे, यू आर फ्रॉम दुबई, यू आर फ्रॉम बॉम्बे, अटेंडिंग माई शो इन गुड़गांव, एंड व्हाई द फक आर यू गाइज इन गुड़गांव? Because nobody knows us around. This Mahipalpur is our Las Vegas, you know. What happens in Gurgaon stays in Gurgaon. Not anymore. I'm gonna release the video of this conversation. चलेगा आप लोग इस कॉन्वर्सेशन का वीडियो आएगा तो? You guys are okay with it? एक बार कैमरे में देख के हाथ, भैंचो कैमरा का है वाला, अच्छा वो रहा गोप्रो। एक बार कैमरे में देख के हाथ हिला जी, हाथ, ये आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है, हाथ हिला दीजिए। You guys ever thought of dating each other? No, never thought of. Why? You don't like her? Huh? You never got that feeling? That's a very offensive statement. In a way, not you can't answer for we. It's fine if he answers. If he answers, it's fine. ऐसे ही चाहिए मेरे को। आजकल क्या है, इंटरनेट पे फेमिनिस्ट लोग चल रहे हैं। Why the fuck will you answer for me, asshole? Who the fuck are you? I can speak for myself. ये देखो ऐसे, he can answer, I will drink, enjoy, मार। सही है भाई, thank you so much for coming to the show. And that's like a, what's the scene here? What's the sober scene over here? Oh, this, she just showed, oh, the middle finger. She didn't show me middle finger, okay? She showed me a costly ring. This is, I'm fucking rich, you asshole. This is a solitaire. क्या होता है solitaire ना? कितने का है ये जो आपने मेरे को दिखाया? हैं? He knows. कितने का था जो इनका ये आया है? इतना महंगा था, दारू भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे बेचारे।
गारूनियम मिक्सर ही पी लेंगे, जिंदगी यही सही है। बहुत महंगा लग रहा है देख करके तो। इस टेबल में देखो बहुत अमीर जनता आ रही है भाई, भगवान कसम खा के, भगवान कसम। पिछले शो में इस टेबल पे एक बैग पड़ा था, अगर मेरे पास होता ना वीडियो में आपको भी दिखा देता। एक बैग पड़ा था लुई वुइटन, तो मेरे को लग होगा कितने का आता, कितने का ही आ जाएगा, कितने का आएगा गैस मार लो। 60,000, 2-2.5 लाख है, 3, 4, 5, 6 मैम, ये ज्यादा नहीं हो गया? 3, 4, 5, 6 lakhs. या यू नो स्टार्ट फ्रॉम 3 lakhs। या इसका साथ वाला बंदा कह रहा है याद क्यों दिलाया, यहाँ से एम्पोरियो ही ना चले जाना पड़ेगा। तेरा ये 499 का शो मेरा 2 लाख का पटका पड़ गया हराम। क्या पी रहे मैम आप? वर्जिन मोहितो। आप भी वर्जिन मोहितो मतलब? मैरिड आप लोग? मैरिड हाउ लॉन्ग? 8 साल हो जाएंगे। सही है। बच्चा भी है? करना है नहीं करना? सोचा नहीं अभी तक? सही बात है। 8 साल तो एक बार तो सोच ही लिया होगा। 8 साल में 2 बार तो थॉट आ ही जाता है नहीं? 8 साल तो ज्यादा हो गया ना। लेकिन 8 साल तो हमारे पेरेंट्स के लिए नहीं, हमारे लिए ज्यादा हो गया। 8 साल तक नहीं करा, बताओ कोई तक। आप लोग अपनी लाइफ जी रहे हो, क्या क्या करते हो आप लाइफ जीने के लिए? हमारे शो में आए, चलो दिस इज वन थिंग। ये तो 2 घंटा हुआ आपकी पूरी लाइफ का। तो आप सेम घर वालों के साथ रहते हो कि नहीं अलग? साथ में रहते तो वो करवाते आपसे। साथ में रहते तो तुम इधर रहो, तुम पकड़ो, से वहां से पकड़ो, तुम पकड़ो, चलो चलो समझी जी, ये ले। समझी जी जोर लगा के, हाइशा। समझन जी हाथ पकड़िए, हाथ पकड़, ये लो। साथ में रहते तो, अब अलग अलग रहते तो नहीं। यार माँ बाप भी तो कराते हैं ना। माँ भी बचपन में जब बच्चों को सुसु करानी होती कौन कराते थे? पापा लेके जाते थे पैर पे खड़ा करके, चल कराते, माँ बाप कराते पक्का साथ में। एनी पायलट्स इन द हाउस? सही हो पायलट? आपने जो चोटी पीछे करी है, विच एयरलाइन? विस्तारा। यू फ्लाई लाइक गुड, नाइस। विस्तारा के लिए कुछ नहीं आपके पास मटेरियल? नहीं विस्तारा के लिए क्या, वो तो ठीक ही है। नहीं टफ है पायलट वायलट बनना। कितना टफ, कितनी पढ़ाई वढ़ाई करके आप बने होगे पायलट, है ना? अभी भी कर रहे हो तो आप हो या अभी को हो? अभी पढ़ रहे हो आप? तो हम लोग तो आप पे विश्वास करके बैठ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। आप भाई साहब पढ़ाई करते करते उड़ा रहे हो प्लेन, ये क्या तरीका है यार? यार इनकी पढ़ाई पूरी करो। आप पूरा प्लेन उड़ाते हो कि आप ऐसे पीछे बैठते हो? उड़ा देते हो आप? तो पढ़ाई तो पूरी हुई नहीं आपकी। कोई एक बटन आपको ना समझ आया तो उसको दबाना ही नहीं है। कहीं उसी की जरूरत पड़ गई तो? आपका बॉल, मेरे को भाई आपका बॉल प्लेन लग रहा है। ये लाल बटन देख रहे हैं, नहीं दबाना। चल